चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम टॉपिक कौन सा स्टार्ट कर रहे थे, हम कौन सा चालू कर रहे थे? मोशन चैप्टर में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? मोशन चैप्टर जो है, ठीक है, मोशन चैप्टर जो है हम कौन कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब इससे आगे हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, एक और फिजिकल क्वांटिटी। अगर हम मोशन चैप्टर की बात करें, मोशन चैप्टर की बात करें तो ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं डिस्टेंस का। एक कॉन्सेप्ट हम जो है डिस्टेंस की बात कर चुके हैं, एक हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट, एक हम वेलोसिटी की बात कर चुके हैं, एक हम स्पीड की बात कर चुके हैं। इतने सारे कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, पहला हम कौन सा बात कर चुके हैं? डिस्टेंस की, दूसरा डिस्प्लेसमेंट, तीसरा वेलोसिटी, चौथा स्पीड। ये चार कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। अगर इन चार कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो पहला जो डिस्टेंस था, डिस्टेंस था, वो डिस्टेंस क्या था एक्चुअल में? डिस्टेंस क्या था बेटा? डिस्टेंस था एक्चुअल लेंथ ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट। क्या था? एक्चुअल लेंथ ट्रेवल बाय। जब हमने पढ़ा था तो ये क्या है? एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट। वहीं अगर डिस्प्लेसमेंट की जो हमने बात की थी तो ये क्या था हमारा? शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट, 2 पॉइंट। ये क्या था हमारा? शॉर्टेड डिस्टेंस थी। जब हमने वेलोसिटी की बात की थी तो डिस्प्लेसमेंट को जब हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम ले रहे थे, डिस्प्लेसमेंट जो है जब हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम ले रहे थे तो वो हमारा क्या हो जा रहा था? वेलोसिटी। और जब हम डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम ले रहे थे तो वो हमारा क्या हो जा रहा था? स्पीड। अगर मोशन चैप्टर की हम बात करें तो मोशन चैप्टर में हम चार कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। डिस्टेंस जो कि एक्चुअल लेंथ ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट होता है, डिस्प्लेसमेंट जो कि आपका शॉर्टेड डिस्टेंस होता है, इनिशियल फाइनल पॉइंट, वेलोसिटी जो कि डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेते हैं, और स्पीड जो आपका डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेते हैं। ये हम चार क्वांटिटी पढ़ चुके हैं। वहीं अगर इस वेलोसिटी में हम एवरेज वर्ड यूज कर देते हैं, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, या फिर एवरेज स्पीड, ये वर्ड अगर हम जोड़ देते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। अगर हम लिख देंगे टोटल टाइम टेकन लिख देंगे तो वो क्या कहलाएगा? एवरेज स्पीड कहलाएगा। वही वेलोसिटी में क्या हो जाएगा? दोनों वेलोसिटी को हम क्या कर देंगे? ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। लेकिन अब इन चार क्वांटिटी के अलावा, इन चार क्वांटिटी के अलावा एक क्वांटिटी और आती है जिसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। एक क्वांटिटी और आती है जिसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन का मतलब होता है जब किसी ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो वो कहलाता है हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब होगा वेलोसिटी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हमारा क्या कहलाएगा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमारी कितनी क्वांटिटी हो जाएगी? ये फिफ्थ क्वांटिटी हो जाएगी, जो कि ये बताएगा कि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। इस वेलोसिटी का हम रेफरेंस लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम एक्सप्लेन करेंगे, क्या करेंगे? एक्सेलरेशन। बात समझ में आ रही है? तो हम क्या कर रहे हैं? अब हम एक्सेलरेशन को डिफाइन कर रहे हैं, जो कि इस चैप्टर की रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड आपकी कौन सी क्वांटिटी है? कौन सी आपकी? फिफ्थ है। तो हम एक्सेलरेशन को यहाँ पे डिफाइन करें, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमारी कौन सी हो जाएगी? फिफ्थ क्वांटिटी हो जाएगी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है? ये एक्चुअल में चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में जब वेलोसिटी चेंज होगी तो उसे कहेंगे एक्सेलरेशन। अगर यहाँ हम गौर से देखें तो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड होती है, टाइम की यूनिट सेकंड हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन जिसको हम ए से डिनोट करेंगे इस बुक में, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी आपकी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर डॉट एस की पावर -2, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। ये हमारी क्या हो जाएगी? यूनिट किसकी? एक्सेलरेशन की, जिसका मतलब होगा चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
अगर हम इसको फॉर्मूला के टर्म में लिखना चाहें, जैसे मान लो किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, जिसको हमने मीटर पर सेकंड मान लिया है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, मान लो आपकी v है, जिसको हमने मीटर पर सेकंड माना है। ये u से भी कितनी देर में जा रहा है, यानी चेंज इन वेलोसिटी की अगर बात करें, चेंज इन वेलोसिटी की बात करें, टाइमिंग की, कितनी देर में टाइम हो रहा है, इसको हमने t मान लिया है। तो अगर एक्सेलरेशन को हमको डिफाइन करना चाहें तो एक्सेलरेशन को कर सकते हैं हम फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम, जिसे हम कहेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये जो ऊपर लिखा है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर इसको हमको समराइज फॉर्म में हम वेलोसिटी के फॉर्म में लिखना चाहें, अगर इसको फॉर्मूले के टर्म में अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कैसे, हम एक्सेलरेशन को ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम। ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन, यानी v माइनस यू अपॉन टी। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से एक एक्सेलरेशन हमारी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। ठीक है, अब एक्सेलरेशन के बाद जब हम पढ़ लेते हैं, फिर हम एक कॉन्सेप्ट और आता है, एक आपका आता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हम उसको पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सा आपका, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को पढ़ने से पहले, जैसा कि हम जानते हैं क्या है, मोशन है, यानी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऑब्जेक्ट जो है पोजीशन चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम मोशन कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसका पहले हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका होता है ग्राफिकल का मतलब होता है जब दो क्वांटिटी होती है, एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में वेरिएबल के टर्म में जाती है। एक क्वांटिटी जब दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में वेरिएबल के टर्म में जाती है तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ ग्राफ। जैसे यहाँ पर डिस्टेंस है, डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस जो है आपका जगह चेंज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डिस्टेंस चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ ग्राफ, यानी हम दो एक्सेस लेंगे, एक एक्सेस पे हम टाइम ले सकते हैं और एक एक्सेस पे हम वेलोसिटी या आपका डिस्टेंस ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, हम डिस्टेंस ले सकते हैं। तो जो मोशन है आपका, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन को हम कैसे करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ आप थोड़े बहुत पहले भी पढ़ चुके हो, जैसे हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा हुआ था। मान लो आपका ये वाई एक्सेस है, वाई एक्सेस एक क्वांटिटी को डिनोट करेगा, दूसरा मान लो हमने ये ले लिया एक्स एक्सेस, ये आपका एक्स एक्सेस है, ये एक क्वांटिटी को शो करेगा और ये भी एक क्वांटिटी को शो करेगा। इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है जब दो क्वांटिटी होती हैं और एक क्वांटिटी के वेरिएशन से दूसरी क्वांटिटी में वेरिएशन आता है, तो उसको हम एक ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे एक्स एक्सेस है, इस एक्स एक्सेस पे हमने ले लिया मान लो टाइम, इस पे ले लिया हमने टाइम ले लिया है। ये हमारा वाई एक्सेस है, इस पे हमने ले लिया है डिस्टेंस। ठीक है, ध्यान से सुनना, एक एक्सेस पे हमने ले लिया है टाइम, दूसरे एक्सेस पे ले लिया है डिस्टेंस। ऐसा हमने क्यों लिया है, इसके वेरिएशन से इसके वेरिएशन में क्या किस तरीके से रिलेशन है, डिस्टेंस का वेरिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में किस तरीके से वेरिएशन दिखा रहा है। मान लो टाइम को हमने ले लिया है इन सेकंड और डिस्टेंस को ले लिया है इन मीटर। ठीक है, अब एक तरीके का रिलेशन ऐसा हो सकता है, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे बस व्हीकल्स वगैरह जो भी है, जैसे मान लो पर सेकंड, मान लो एक सेकंड, ये दूसरा सेकंड, ये तीसरा सेकंड, ये चौथा, इस तरह से बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर आपने मीटर ले लिया, पहले सेकंड में 10 मीटर, फिर दूसरा सेकंड आया तो उसमें भी इसमें 10 मीटर ही चला, यानी 20 मीटर हो गया। फिर थर्ड सेकंड में 30 मीटर। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर हम टाइम इंटरवल देखें,
हर बार टाइम इंटरवल कितना है 1 सेकंड का, यहाँ पर भी 1 सेकंड, यहाँ पर भी 1 सेकंड, ठीक है। और डिस्टेंस का इंटरवल देखें, ये भी 10 मीटर, यहाँ भी 10 मीटर, ठीक है। यानी अगर हम देखें कि हर टाइम इंटरवल में इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यानी पहले 1 सेकंड में भी 10 मीटर, दूसरे 1 सेकंड में भी 10 मीटर, तीसरे 1 मीटर, तीसरे सेकंड में भी 10 मीटर, यानी हर सेकंड में पर सेकंड वो केवल 10 मीटर ही चल रहा है। चाहे आप किसी और आगे भी बढ़ते जाएंगे तो जब भी 1 सेकंड आएगा तो वो 10 मीटर ही शो करेगा। यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है। तो इस टाइप के मोशन को क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। यानी ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, मोशन का हो सकता है, लेकिन किसका? यूनिफॉर्म मोशन। यानी ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये किसका है? यूनिफॉर्म मोशन का। यानी यूनिफॉर्म मोशन को अगर डिफाइन करना चाहें तो कह सकते हैं इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अगर हम इसमें देखें कि इक्वल इंटरवल मतलब आपका देख रहे हैं कि पहले 1 सेकंड में भी 10 मीटर चला, दूसरे सेकंड में भी 10 मीटर चला, तीसरे सेकंड में भी 10 मीटर चला, और फर्दर अगर हम और स्टडी करेंगे तो हर सेकंड में वो 10 मीटर ही चलेगा। यानी पर सेकंड के हिसाब से वो कितना चल रहा है? 10 मीटर ही चल रहा है। तो जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है कोई ऑब्जेक्ट तो उसे हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। बात समझ में आ रही? अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की हम बात करते हैं। अब देखिए कोई ऑब्जेक्ट हमने लिया है, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमने इसी तरह से ले लिया है, डिस्टेंस ट्रेवल को हम थोड़ा सा क्या करते हैं? वेरिएशन करते हैं, ठीक है। डिस्टेंस को हम क्या करते हैं? वेरिएशन करते हैं। मान लो पहले 1 सेकंड में वो 10 मीटर चला, ठीक है, फिर उसकी मान लो स्पीड कम हो गई, तो अगले सेकंड में पहुंचने के लिए केवल 15 मीटर ही चला, यानी इनका अंतर कितना आ जाएगा? केवल 5 मीटर। और उसका अगले का देखा तो 25 मीटर। तो हम वेरिएशन देखते हैं कि टाइम इंटरवल तो हर में 1 सेकंड ही आ रहा है, 1 सेकंड, सब में 1 सेकंड है। लेकिन जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो पहले में तो 10 मीटर चला था, ठीक है, अच्छी बात है। दूसरे डिस्टेंस इंटरवल में वो केवल 5 मीटर चला है, तीसरे टाइम इंटरवल में अगेन वो 10 मीटर चला। यानी हर सेकंड में हमें डिस्टेंस का जो ट्रेवल है उसमें वेरिएशन देखने को मिल रहा है, कांस्टेंट नहीं है। पहले सेकंड में 10 मीटर चल रहा है, दूसरे सेकंड में वो 10 मीटर ना चल के केवल 5 मीटर चल रहा है तो 15 हो गया, तीसरे सेकंड में वो 5 मीटर ना चल के 10 मीटर चला तो 25 हो गया। यानी 1 सेकंड में उसकी डिस्टेंस की जो ट्रेवल है वो कांस्टेंट नहीं है, वो कभी 5 दिखा रहा है, कभी 10 दिखा रहा है, कभी और भी ज़्यादा दिखा सकता है, कभी और भी कम दिखा सकता है। तो जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में नॉन इक्वल आपका जो है अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो उसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी ये एग्जांपल किसका हो जाएगा? आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये एग्जांपल हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी इसमें यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है ऐसा मोशन जिसमें इक्वल इंटरवल टाइम तो है लेकिन जो डिस्टेंस ट्रेवल करने का जो टाइम है, जो तरीका है वो अनइक्वल है। हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हो रही है। जैसे एग्जांपल में देखें हमने एक्स एक्सिस पे टाइम लिया है तो पहले सेकंड में वो 10 मीटर चल रहा था, दूसरे सेकंड में आपका 5 मीटर चल रहा है ओनली, तीसरे सेकंड में आपका फिर से 10 मीटर चल रहा है, और आगे हो सकता है और ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर ले, और हो सकता है बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल करे। यानी ये कांस्टेंट डिस्टेंस जो है पर यूनिट टाइम में नहीं ट्रेवल कर रही है तो इसे कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी इसकी डेफिनेशन दिखाने के लिए क्या कह सकते हैं? अनइक्वल, क्या कह सकते हैं? नॉट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा है तो इसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। जब यहाँ पर जो हमने समझा, इसमें हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिया है?
आपका एक्स एक्सिस पे लिया है टाइम और वाई एक्सिस पे लिया है हमने क्या लिया है डिस्टेंस। तो इसको समझने के लिए हमने क्या लिया है, डिस्टेंस को वाई एक्सिस पे ले लिया है और एक्स एक्सिस पे लिया है टाइम को। यहाँ पर देखिए हम किसका यूज कर रहे हैं, हम डिस्टेंस टाइम का यूज कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहलाएगा। ठीक है, इसके द्वारा हमने क्या स्टडी किया, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म को मोशन को हमने स्टडी किया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब जब हम इसके आगे के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जैसे इक्वेशन ड्राइव करेंगे मोशन की, जनरली 3 इक्वेशन होती हैं, तो उनको भी हम इसी ग्राफिकल मेथड के द्वारा सॉल्व करेंगे, यानी ट्राइबल ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ के द्वारा हम उसको इक्वेशन की फॉर्म में ड्राइव करेंगे। क्लियर है बेटा? तो हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव करेंगे, फिर हम सेकंड इक्वेशन को, थर्ड इक्वेशन को। यहाँ पर जो हमने ग्राफ यूज किया है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूज किया है। आगे चल के हम क्या करेंगे, यहाँ पर टाइम लिखेंगे, यहाँ पर वेलोसिटी लिखेंगे। जब यहाँ पर टाइम और वेलोसिटी हम लिख देंगे तो ये कहलाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, उसमें जो यहाँ पर रिलेशन आएगा वो एसलेशन शो करेगा। अभी यहाँ पर जो रिलेशन आएगा वो क्या करेगा, वेलोसिटी शो करेगा। क्लियर है बेटा? तो हम जो है फर्स्ट इक्वेशन तो हम पहले ही ड्राइव कर चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन तो जो है हम पहले ही ड्राइव कर चुके हैं, क्योंकि एसलेशन की डेफिनेशन से ही आ जाता है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आसान है ड्राइव करना, क्योंकि हम पहले भी जानते हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन को हम आसानी से ड्राइव कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये हम आसानी से ड्राइव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि एसलेशन अभी हमने पढ़ा है, एसलेशन इक्वल टू हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस टी का हम ए में क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, ये हम लिख सकते हैं। v इक्वल टू यू इस साइड आएगा तो a प्लस टी यू कन्वर्ट हो जाएगा, यानी v इक्वल टू हो जाएगा u प्लस ए टी। ये हमारी हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन। ठीक है, बहुत आसान चीज़ें हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन को मोशन से हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये हम कैसे लिख सकते हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ एसलेशन। एसलेशन की डेफिनेशन से हम लिख सकते हैं a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। हियर v क्या है, हमारी फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, जिसकी यूनिट है आपकी मीटर पर सेकेंड। दूसरी आपकी u, ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, ये हो जाएगी आपकी मीटर पर सेकेंड। आपका ये क्या है, आपका एसलेशन है, एसलेशन, जिसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर टी क्या है आपका, टाइम टेकन, कितना है बेटा, टाइम टेकन। ये बहुत आसान है, इसको ग्राफिकल मेथड से भी आप ड्राइव कर सकते हैं, नॉर्मल आप डेफिनेशन से भी ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि एसलेशन जो है अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है कि एसलेशन हमारा क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। इस टाइम का हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टी आ जाएगा, ये हमारा v माइनस यू है, u को हम इस साइड लेके आएंगे तो ए टी प्लस यू हो जाएगा। ठीक है, और v को इसको अरेंज कर देंगे, अरेंज फॉर्म में लिख देंगे तो v इक्वल टू u प्लस ए टी, यानी u हमारा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, ये हमारा एसलेशन है, t हमारा क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। इस तरीके से हम फर्स्ट इक्वेशन को जो है आसानी से ड्राइव कर सकते हैं, जो कि आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन। अब हमारी सेकंड और थर्ड, जिसको हम अभी थोड़ी देर में ड्राइव करेंगे। ठीक है,